हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनेट से कंप्लीट रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग से रिलेटेड जितने फैक्ट इसमें दिए गए उसको पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज हमें क्या करना है, केंद्रीय और सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग से संबंधित फैक्ट्स को देखना है। देखिए, पहला, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सबसे पहले ही ये पूछा जाता है कब हुआ, 2005 में हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 की धारा 12 के तहत किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के समय कुल आयुक्तों की संख्या 5 थी, एक मुख्य और 4 अन्य होते थे। ठीक है, वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, तो आयुक्त की संख्या वर्तमान में आयोग में आयुक्तों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10। जब हुआ था तो 5 था, एक मुख्य और अन्य थे। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पे। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल है, तो इसमें प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्षों निर्धारित की गई है, तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल होगा या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के पद को हटाने की विधि क्या है, या वो दिवालिया हुए, वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत हो, यदि उन्हें नैतिक चरित्र के संबंध में दोषी करार दिया गया हो, शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्व का निर्वाह करने में अक्षम हो, यदि वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करने या पाए जाने जिसका उनका कार्यक्षेत्र निष्पक्षता प्रभावित होती है। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर जिसके द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, तो उच्चतम न्यायालय से। मुख्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। 2005 में प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त जिसे नियुक्त किया गया था वो कौन थे, वजात हबीबुल्ला। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी, श्रीमती दीपक संधू, 2013। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, नहीं, अभी तो जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वे आपके हैं, शायद हैं भी श्री हीरालाल समरिया हैं, किसी ना, ये पहले का, ये 2020 का, अभी आपके हैं हीरा लाल समरिया, ये याद रखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, तो 7। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की अधिकतम कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। अब ये लिस्ट दिया गया है, तो पहला तो हमने देख लिया, उसके बाद अभी है आपके क्या मैंने बोला, हीरालाल समरिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर क्रम में सजाने को भी आ जाए तो एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनका नाम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज़ 1 मिनट मैं इसको करती हूँ। वाई के सिन्हा के बाद आप इनका नाम लास्ट में ये है, हीरालाल समरिया। ठीक है, आपको गूगल पे भी ये लिस्ट मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अनुच्छेद में सूचना के अधिकार का अर्थ है, तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी, राजस्थान में हुई थी। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत किस संगठन द्वारा किया गया था, मजदूर किसान संगठन, जिसको MKSS कहा जाता है, इसके द्वारा किया गया था। अभी अरुणा रॉय अभी आया था आपका उसमें किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि जो सूचना का अधिकार है किन की अगुवाई में किया गया था, तो अरुणा रॉय के उसमें किया गया था,
उनकी लीडरशिप में किया गया था? किस संगठन ने किया? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान में 2005। ठीक है। भारतीय संसद द्वारा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित की गई? तो 2002 में। सूचना अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 में। अब ये भी 15 जून भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड, जैसे जीएस में तो पूछा जाता था जीके वाले पार्ट में, बट आपके आजकल सब्जेक्ट में भी पूछा जाता। ये भी याद रखिए 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? देखो, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था 15 जून को, जो लेकिन ये दिवस भी मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, सूचना आयोग दिवस। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005, ये याद रखिएगा डेट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने कौन सी अधिनियम निरस्त हो गई? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 वो निरस्त हो गई। 2005 में सूचना के अधिकार को केंद्रीय कानून बनाने के लिए पूर्व देश के कितने राज्यों में यह अधिकार लोगों को मिल चुका है? तो 9 राज्य अभी वर्तमान में देख लेना। तो 2005 से पूर्व क्या? तमिलनाडु है, गोवा है, कर्नाटक, राजस्थान है, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान क्या है? नागरिकों द्वारा किसी सूचना की मांग की जाती है, उसे सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर, 30 दिन, ये भी याद रखिए, 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे आवेदन 48 घंटे, देखो ऐसे 30 दिन, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे के अंदर। सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपये नगद ड्राफ्ट चेक के माध्यम से नियमित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। प्रत्येक विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। बिना कारण विलंब से सूचना देने वाले अधिकारी पर 250 रुपये प्रति दिन तथा अधिकतम 2,500 रुपये, मतलब इतना जुर्माना का प्रावधान है, मतलब 25,000 रुपये का जुर्माना। इस अधिनियम में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य के अन्य सूचना आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। सूचना का अधिकार संशोधन हुआ है 2019 में। यह अधिनियम 1 अगस्त 2019 को लागू हुआ। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई। केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। संशोधन द्वारा इन प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया और इसमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की पूर्व सरकारी सेवाओं के बदले से प्राप्त सेवा, लाभ, पेंशन आदि के खिलाफ उसके वेतन में कटौती की जाती है। आगे राज्य सूचना आयोग, तो राज्य इस किस अधिनियम के तहत राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। राज्यों में राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस माध्यम से की जाती है? शासकीय राजपत्र या अधिसूचना के माध्यम से। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय? तो उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्रता निकाय। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की सहित 11 सदस्य की संख्या कुल हो सकती है, अधिकतम। ठीक है, राज्यों में सूचना आयुक्त की अधिकतम संख्या 10। और देखो, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग सहित 11 हो गया, और सिर्फ सूचना आयुक्त हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 + 1। ठीक है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की? राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक समिति की सिफारिश पे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए किस समिति का गठन किया गया है? इसमें कौन कौन सदस्य हैं? जैसे मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा के विपक्ष का नेता हो गया, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री हो गए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य किस आधार पर हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राज्यपाल पद से हटाने के लिए जांच के किसके पास भेजा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सूचना आयुक्त और उनके भी केंद्र सरकार द्वारा होता है। राज्य सूचना आयुक्त की शक्तियां और कार्य क्या क्या है? तो आयोग का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्नलिखित जानकारी या शिकायत का निवारण करे। सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने पर सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो रहा हो,
जो उसे जो जानकारी चाहिए उसे देने से मना किया जा रहा हो, निर्धारित समय पर जानकारी प्राप्त न हो, किसी भी स्थिति में उसे यह लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी, भ्रामक है। आयोग ऐसे मामले में जांच या आदेश दे सकता है जिस मामले का कोई ठोस आधार नहीं है। आयोग को जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। आयोग लोक प्राधिकार के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकार से अपने निर्णय का अनुपालन करवाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी वजह से चैनल आपको हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।